भारत सरकार द्वारा 2015 में एक जनधन योजना की आपका शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत लगभग आपका 55 करोड़ लोगों का आपका खाता खुला था। और उससे जुड़ी आपका डायरेक्ट सरकार का एक ही आपका उद्देश्य था कि जो भी आपका सरकारी योजना है, चाहे वो आपका सब्सिडी है या तो फिर अनुदान, वो उनके खाते तक आपका डायरेक्ट भेजा जाए। लेकिन आज इस योजना को लगभग 10 साल पूरे हुए हैं। भारत सरकार द्वारा उस खाते में आपका कुछ बदलाव लाए हैं, तो उसके लिए आपको अपने खाते को अपडेट करवाना, ई-केवाईसी कराना आपके लिए बहुत अनिवार्य हो गया है। तो वो और कौन कौन से बदलाव है जो आपके लिए जरूरी है, और अगर आप उसको नहीं मानते हैं तो जो भी सरकार के द्वारा आपका सुविधा दिया जा रहा है वो आपका रुक सकता है, बंद हो सकता है। तो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। तो आज के इस अपडेट में हम बात करने जा रहे हैं आपका जनधन खाते से जुड़ी वो सारी आपका अपडेट्स के बारे में जो सरकार के द्वारा आपका लाए गए हैं, और ये आपका 1 जुलाई से आपका लागू है। तो ये आने वाले समय में अगर आप नहीं करते हैं इसको, तो ये आपके खाते से जुड़ी आपका जो भी सेवाएं हैं वो आपका बंद कर दिया जाएगा। तो ऐसे में कौन कौन से बदलाव हैं, आइए डिटेल से देखते हैं। तो सारी जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो इस तरह की परेशानी से आपका बच सके। तो चलिए देखते हैं वो आपका अहम बदलाव। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं यहाँ से आपके अधिकारों के लिए, सरकार का उन आदेश और प्रावधानों का जो आपके जीवन को सुगम बनाता हो। तो चलिए देखते हैं आपका जनधन से संबंधित आपका महत्वपूर्ण अपडेट्स को। तो देखिए, बात कर रहे थे आपका जनधन खाता धारकों के बारे में। तो यहाँ पर आपका बात देखिएगा कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा जनधन खाता धारकों को लेकर चलाए जा रहे आपका नई केवाईसी अभियान से जुड़ा हुआ है। यह एक महत्वपूर्ण सूचना है जो हर गरीब, ग्रामीण और जनधन योजना से जुड़े आपका व्यक्ति को क्या जानना है कि क्या वो आपका अपडेट्स है। तो अगर आप इसको देखिएगा यहाँ से, तो क्या है करे कि जनधन खाता धारकों के लिए केवाईसी अभियान आपका चालू है, जहां पर देखिएगा कि जनधन योजना के तहत 55 करोड़ से अधिक क्या है गरीबों के बैंक खाते खोले गए थे, जो अब इस योजना के लगभग आपका 10 साल पूरा हो गया है। कर बैंकिंग नियमों के अनुसार हर 10 साल में बैंक खातों को आपका दोबारा केवाईसी करना आपका जरूरी होता है। तो 10 साल हो गया है, अब ये आपका फिर से केवाईसी किया जाएगा कि ताकि जो खाता है जो चला रहा है वो सही आदमी चला रहा है, फिर आप उससे जुड़ी और भी कुछ आपका उसमें हो रहा है, तो इसको आपका सही जानकारी के लिए क्या है आपको केवाईसी कराना अनिवार्य है। साथ में अगर आगे देखिएगा इससे संबंधित आपका और, तो क्या हो सकता है करा कि बिना केवाईसी के आपका बैंक खाता बंद या आपका फ्रीज हो सकता है। याद रखिएगा, अगर आप नहीं करवाए हैं तो जल्द से जल्द करवा लीजिए इसको, ठीक ना। करा सरकारी योजना जैसे आपका सब्सिडी है, बीमा या पेंशन का लाभ आपका बंद हो जाएगा। तो जो भी उस खाते से संबंधित आपका सेवाएं है वो क्या होगा, आपका रुक जाएगा, आपके तक वो नहीं पहुंचेगा। जो भी सरकार आपका गैस का जिसे सब्सिडी आपको देती है वो सब्सिडी क्या आपका नहीं मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है, इसको आप जितना जल्द से जल्द हो। और बहुत आसान है महाराज, केवाईसी कराने में ज्यादा थोड़ा लगेगा। आपको बैंक जाइए, वहां पर आपको क्या है पैन कार्ड देना, आधार कार्ड देना है, एक फॉर्म लीजिएगा, भर के जमा कर देना, और क्या 1 घंटा का काम है। तो जल्दी से इसको करवा लीजिए। वही अगर दूसरा अगर इसमें देखिएगा तो कहां से आपका वो शुरू हो रहा है, ये तो करा कब और कहां से, तो करा 1 जुलाई से लागू आपका है। 1 ही जुलाई से यह प्रक्रिया आपका चल रहा है। अगर अभी तक आपका खाता चल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन इसको जल्दी से जल्दी करवाइए। कब बंद होगा इसको कोई नहीं जानता है। तो करा 1 जुलाई 2025 से पूरे देश में विशेष केवाईसी कैंप चलाया जा रहा है, जहां पर बैंक अधिकारी हर ग्राम पंचायत में कैंप खोले लगा रहे हैं, ठीक ना। और कहा है कि अब तक 1 लाख से अधिक क्या है ग्राम पंचायतों में आपका केवाईसी कैंप लगाए जा चुके हैं। तो आने वाले समय में आपके भी क्या है गांव में ये देखने को मिलेगा, लेकिन आप चाहते हैं तो उससे पहले भी आप क्या है बैंक जाके ये काम आप करवा सकते हैं। वही अगला अगर अपडेट इससे संबंधित देखिएगा तो क्या करना है आपको, कैसे करवाइएगा। करा कि अगर आपके पास जनधन खाता है तो जाकर केवाईसी करवाएं। सरल प्रक्रिया, जहां पर आधार या पैन आपका लेके जाना है, और यहाँ पर आपका कैंप लग रहा है वहां जाके क्या है करवा लेते। देख रहे हैं ये तो कैंप बना है, ऐसे बताया था ना आपको कि कुछ नहीं करना, बैंक चले जाइए, वहां पर क्या देना आपको, पैन कार्ड दे दीजिए, एक आपका आधार कार्ड, और वहां से एक फॉर्म लेना है, फॉर्म को भर के दोनों को आपको अटैच करके क्या है उसको जमा कर दीजिए, आपका केवाईसी आपका कंप्लीट। लेकिन एक यहाँ पर जो सबसे बड़ी आपको फायदा हो रहा है कि जो कैंप लगाया जा रहा है तो वो आपका सिर्फ केवाईसी से संबंधित नहीं है, वहां पर आपको और भी सरकार का जो कुछ योजनाएं चलाया जा रहा है,
जिसमें आपका अगर नाम नहीं जुड़ा है तो आप वहां से जुड़वा सकते हैं। जैसे अगर आप देखिएगा तो क्या है ना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अगर आपका इसमें नाम नहीं जुड़ा हुआ है तो आप क्या है ना, यहां से आप जुड़वा सकते हैं। जो कि आपका क्या है ना, सिर्फ 12 रुपया आपका सालाना पेड करना रहता है, और 60 साल के बाद क्या है ना, फिर आपको क्या है, सरकार आपको रिटर्न देती है। तो इसके बारे में भी हमने क्या है ना सेपरेट वीडियो बनाया। अगर कुछ इससे संबंधित आपको क्या है ना कंफ्यूजन है, डाउट है, तो जरूर कमेंट कीजिएगा, जानकारी यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। जस्ट इसके बाद अगर देखिएगा तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, ठीक ना, जहां पर आपको सालाना पेड करना रहता है 330 रुपया। वही अगर अगला योजना अटल पेंशन योजना के अगर बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है ना, बुढ़ापे में आपका पेंशन का गारंटी। तो ये सारी ये जो आपका योजनाएं देख रहे हैं, इन आपका कैंप में जाकर क्या है ना आप जुड़वा सकते हैं, इसको आप अपना चालू करवा सकते हैं अपने खाते के ऊपर, ठीक ना। तो इससे संबंधित आप इसको कर सकते हैं। वही अगर बात करते हैं, यह एक चाय के खर्च से कम पैसों में क्या है ना लाखों का बीमा आपका कवर करता है। ये तीनों जो आप देख रहे हैं, चाहे वो आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, चाहे वो जीवन ज्योति बीमा हो, चाहे वो आपका अटल पेंशन योजना हो, बहुत कम लागत। आप सोचिए ना जी महाराज, साल भर में आपको 330 टका लग रहा है, चाहे आपका क्या है ना एक साल में 12 टका लग रहा है, तो सोचिए क्या है। लेकिन कवर 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख इतना तक क्या है ना सरकार यहाँ देने का काम करती है। तो क्या इसके बारे में आपका, तो फाइनली आपका है कि जनधन खाता आपका क्या है ना हक है, लेकिन उसका लाभ तभी मिलेगा जब उसका आप केवाईसी करवाते हैं और उसको आपको क्या है ना अपडेट। तो ऐसे में बैंक आपका दरवाजे आ रहे हैं, आप भी जागरूक बने और अपने हिस्सेदारी को आप निभाएं। तो ये आपका जुड़ी हुई जानकारी था जो आपका जनधन खाता धारकों के लिए था। तो बता दें कि भारत में जितना भी आपका खाता है सब आपका जनधन से आपका जुड़ चुका है। तो आप कोई भी आपका खाता तो अपना क्या है ना जाकर उसको आप अपडेट करवाइए, ताकि जो भी आपका सरकारी योजनाओं का लाभ आपके तक आ रही है वो क्या है ना आसानी से आप बिना रुके, और अगर कोई योजना का लाभ आपके तक अगर नहीं पहुंच रहा तो उसके बारे में तो बताया ना कि कैसे आप उसमें आप ले सकते हैं उसका लाभ, और अलग अलग योजनाओं का लाभ, चाहे वो आपका केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो, सारी जानकारी हम यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। कौन सा योजना का लाभ आप लेना चाहते हैं ये आप हमको बताइए, हम गारंटी दे रहे हैं कि उससे संबंधित वो सारी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो जुड़े रहिए इसी तरह से ढेर सारे अपडेट्स और जानकारी के लिए। अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। जय हिंद।